पर गठबंधन आगे, तेजस्वी आगे, बिहार का बेड़ा हो जाना है। बिहार में इनकी कोई दाल नहीं गलेगी। बिहार में एनडीए, बिहार में भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। राज में यही हुआ था, खुलेआम कहते कि लालू लाल है, चार जात का काल है। कुछ महीना बाद जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले जनता जो है इस बार किस मुद्दा पर वोट करने वाली है जानने के लिए जो हम दिल्ली के चांदनी चौक पर है और जानेंगे कि आखिरकार बिहार के जनता इस बार किस मुद्दा पर वोट करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार झा है और मैं मधुबनी का ही रहने वाला हूँ। अच्छा झा जी, क्या कहेंगे इस बार बिहार वासियों का मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है? किस मुद्दा पर बिहार वासी वोट करने वाले? देखिए, कुछ मुद्दे रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत पलायन का रहा है, बिल्कुल, और नौकरी नहीं देने का बात रहा है, तो कुछ मुद्दे रहे हैं। मगर मैं कह रहा हूँ कि ये कितना भी बिल बिला ले, कितना भी ये जो है ना नीति, वो आपके लालू यादव बिल बिला ले, इनका बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। जिससे 9वीं पास नहीं हो पाई, वो कह रहा है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। जो कहता है बिहार में मैं लोकप्रिय हूँ, जिस लोकप्रिय नेता को लोकप्रिय नेता को यादवों ने अपनी लड़की नहीं दी, वो जाके क्रिश्चियनों में जाके शादी करके आया है। वो कह रहा है हम बिहार में लोकप्रिय हैं। लेकिन फिर ये दावे का क्या होगा जो लगातार का एक सारे दावा होता रहता है? कैसे जुलूस देखा गया है लगातार? अरे मैं कह रहा हूँ, आप मुझे 5 लाख रुपए तो मैं अभी सारी भीड़ इकट्ठी कर दूंगा चांदनी चौक के आपके लिए। अच्छा। पैसों की भीड़ बुलाने में और उसको वोट की कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। ये आज भी चाहते हैं, ये आज भी बात करते हैं कि मच्छी भात, दाल भात और इन तमाम तरह के भातों में लोगों को लुभाने का वो करते हैं। मैं यादवों से कहना चाहता हूँ, मैं यादवों से बड़ा सनातनी किसी को नहीं मानता। यादवों को सबसे बड़ा सनातनी मानता हूँ, मगर उन यादवों को इन्होंने जो है जातिवाद में उलझा रखा है। किसने? लालू परिवार ने। जिसे लालू परिवार के घर में ताजिया बनता है, ताजिया जो है बनता है और ताजिया की पूजा होती है, जिसको कुंभ जो है फालतू को नजर आता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसी विचारधारा वाली पार्टी है। वो बिहार में सरिया लाना चाहते हैं, बिहार में सरिया कानून लाना चाहते हैं। यहाँ माने जाते हैं मुस्लिमों के मसीहा, फिर ये मसीहा का क्या होगा? बने मुस्लिम के मसीहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर हम जो है श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। और अब आपको बता दूं कि ये जो है घोषणा बिहार में भी हो चुकी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में श्री रामचंद्र जन्मभूमि पर जो श्री राम जी का मंदिर बना है, उसी तर्ज पर बिहार में भी माता सीता का जो है मंदिर, भव्य मंदिर बनने वाला है। तो देखिएगा, ये मुद्दा रह सकता है बिहार विधानसभा। देखो, मैं फैक्ट क्या बताऊं, अगर बाई चांस एनडीए के सिवा दूसरी कोई सरकार बन जाती है गठबंधन की, तो बिहार में का बेड़ागर हो जाना तय है। अभी समस्या सिर्फ नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की समस्या है ना, बस इसके सिवा और कोई समस्या नहीं है। उसका स्टेटस है, उसकी वैल्यू है, सब कुछ है, उसका वोट शेयर वो लोग पसंद भी करते हैं। अगर एनडीए की सरकार बन जाती है और 3 महीना वो सीएम की शपथ ले भी लेते हैं, 3 महीना बाद उनसे कहें तुम्हारे को मोदी जी उनसे कहें आ जाओ, तुम्हें यहाँ पे योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना देते हैं, तुम्हें ये कर देते हैं, वो कर दे, उसकी जगह पे वहाँ पे रविशंकर को बिठा देते हैं या किसी और को पहुंचा देते हैं, तो सरकार मतलब शासन व्यवस्था चलेगी, बिहार तो चलेगा कम से कम। गठबंधन बोलता है कि जो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर लो, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तुम कर लो ना, तुम ये क्यों नहीं करते? ये बोले ना तेजस्वी यादव भाई गठबंधन का हिस्सा है ना, तो लालू जो है राहुल गांधी बोले ना, राहुल गांधी खान बोले कि मंच पे आके बोले कि भाई हम जो है गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन के हिस्से में जो है तेजस्वी यादव हमारा मुख्यमंत्री है। नहीं, केंद्र में रह चुके मंत्री है, तो सूचना प्रधानमंत्री रहे और रविशंकर है, अभी वो उनका स्टेटस है, उनका कोई दोष नहीं है। अगर वो मोदी जी कहें कि तुम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओ, बनेंगे नहीं बनेंगे, बिहार को चलाएंगे नहीं चलाएंगे, दौड़ाएंगे नहीं दौड़ाएंगे, क्या कर रहे थे? ये क्या कर सकता है? और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कौन जिला पड़ेगा? मोतिहारी जिला पड़ता है। अच्छा, क्या लग रहा है मोतिहारी वाला इस बार क्या किस मुद्दा पर वोट करने वाला है? वह बहुत काम के ऊपर मुद्दा पर अपना वोट देने जा रहे हैं लोग। हमारे सफाई है, उनका हर काम का तरीका है, काम करने का जितना उनका काम हुआ है, जितना उन्होंने काम किया है, नीतीश कुमार जी ने मतलब बहुत आगे बढ़ाया बिहारों में। रोडों भी हर तरह के रोड था, रोड का आगे विकास किया, बनाए एकदम, हर 2 फुट भी रहा है, रास्ता भी बना है, एकदम हर चीज बनते जा रहा है। लोगों का बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिला है, खाने पीने की भी सुविधा मिला है, किताब कॉपियों की सुविधा मिला है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। मगर हर बच्चे गरीब को भी
जा रहा है, पढ़ रहा है, संदेश मिल रहा है। तो नतीजा हुआ कि लालू को अपना परेशानी झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस बार तो सीना ठोक रहे हैं। जी नहीं, अभी भी निकलेंगे, वही एनडीए की सरकार बनेगा, एनडीए बनेगा। एलईडी का जमाना है, लालटेन नहीं चाहिए भैया। हमने देखा है कि किस तरह से वो कहते रहे, गाना बड़ा फेमस हुआ था कि रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। तो हमने देखा है कि लालटेन की आड़ में किस तरह से बिहार को लूटने का काम किया, हमने वो समय देखा है, हमने देखा है सर, हम नहीं भूले उस चीज को। ये नहीं लग रहा कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, फिर वही लालटेन। सर आप तुलना करो, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी माफी मांगूंगा। आप तुलना करो जिस तरह से 2003 का जब लालू छोड़ के गए बिहार में, बिहार की बात करते हैं, पूरे देश की नहीं, कि लालू यादव जब छोड़ के गए थे और जब लालू यादव को मिला था तब पेट्रोल का रेट कितने परसेंट बढ़ा, और उसके बाद जब नीतीश जी की सरकार आई तो कितने परसेंट बढ़ा। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि लालू यादव के समय में सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़े थे। महंगाई बढ़ेगी सर, महंगाई बढ़ेगी तो मगर विकास भी होगा। लालू यादव के समय महंगाई बढ़ रही थी मगर विकास नहीं हो रहा था। दुर्भाग्य देखिए, बिहार में अपहरण करता को जो है ना खुलेआम कर दिया गया था। किस तरह से ये भूला नहीं है, ना वेतन मिलता था, आत्महत्या होती थी। भाजपा को और बीजेपी को भ्रष्ट कौन बता रहा है? भाजपा को और मोदी को भ्रष्ट कौन बता रहा है? जिसके माथे पे कोर्ट ने लिख दिया तेरा बाप चोर है। तेजस्वी यादव को बोला तेरा बाप चोर है, कोर्ट ने कर दिया ना, ऑफिशियली वो कर दिया ना। मगर नहीं, अभी भी कहेंगे नहीं हमारे पापा तो भाजपा में नहीं मिले ना, इसलिए हमारे इनके साथ ऐसा हो रहा है। अरे अगर इन्होंने 17 लाख नौकरी दी उप मुख्यमंत्री के समय, तो ये डाटा सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? बताए किसको नौकरी दी है इन्होंने? जुटे के ऐसी बहलाना चाह रहे हैं। अगर ये लालू यादव का वंश, लालू यादव की औलाद है तो बोले मैं अपने बाप के 15 साल के शासनकाल में कि मैं लालू का बेटा हूं, और लालू यादव के शासनकाल में मैं उनके शासनकाल के बदले वोट मांगने आया हूं कि उनके एक भी अच्छा काम नहीं हुआ, उनके काल में सब हुआ तो हुआ क्या, लूट खसोट ये सब हुआ। ये सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्या समझे? पहले जो था गुंडा राज था, अब नहीं है, ठीक है? हमारी तरफ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। पहले उन्होंने, लालू ने आया, पहले चीनी मिल बंद किया, ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने सकरी चीनी मिल बंद किया, जितना भी है सब बंद किया, ठीक है? आज की डेट में अगर देखोगे तो बढ़िया हाईवे, बढ़िया सड़कें, और आज की डेट में ये देखोगे पटना में मेट्रो भी चल रही है, ठीक है? पटना में मेट्रो भी चल रही है आज की नीतीश के राज में, ठीक है? किया है, ये नहीं कि गलत काम किया उन्होंने। कि बीजेपी के नीतीश कुमार के ऊपर कई बार जो है पलटी का आरोप लगता रहा है, पलटू राम कहा जाता है। देखिए समझिए बात को, उन्होंने अगर मारी है तो उनको पछतावा भी हुआ है, और उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि भाई मेरे साथ कोई गलती हुई है तो मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ। मगर अगर आप कंपेयर करोगे कि किस तरह से जो पिछली सरकारें थी और इनकी सरकारों में, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे काम हुए हैं। चाहे वो, मैं मधुबनी का रहने वाला हूं, मधुबनी से अगर कोई ट्रेन मिस होती थी ना तो 15 घंटे में पटना पहुंचता था। आज 4 से 5 घंटों में मेरी अगर कोई बस जो है ना ट्रेन मिस हो जाती है ना मधुबनी से, तो मैं बस से 5 घंटे में पटना पहुंचता हूँ। ये विकास हुए हैं। जल से नल की योजना हो, सड़क की योजना हो, घर की योजना हो, चाहे जो है मैया योजना के तहत जो है 400, अब 1100 कर दिया, 400 मिलते थे वृद्धा पेंशन। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे बहुत अच्छे काम हुए हैं। मगर अगर आप कंपेयर करोगे, ये बिहार की जनता कभी लालू यादव को लाइक नहीं किया। ये तो जबरदस्ती जो है ना बने हुए हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाया। 1990 के चुनाव में क्या लालू यादव चुनाव लड़े थे? क्या नहीं लड़े। ये जबरदस्ती एक डम्मी कैंडिडेट खड़ा करके और खुद मुख्यमंत्री बन गए। ये सत्ता के लोभी है। 1997 में क्या इनको यादव नहीं मिला? कोई यादव नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए, जो अपनी अंगूठा छाप मुख्यमंत्री को बना दिया, बीवी को बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों बनाया? यादव के इतने बड़े हितैषी थे तो बनाते रहे उसको मुख्यमंत्री यादवों को कि भाई मेरी बीवी योग्य नहीं है, आप यादव में से कोई आओ, उसको मुख्यमंत्री बनाते। पर ये सत्ता के लालची हैं। देखिए ना, अभी भी जो है SIR के लेकर के जिस तरीके से लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है, ये चुनाव में कुछ असर भी पड़ेगा SIR? कोई कितना भी मुद्दा बना, जो असलियत में जो वोटर है ना 2003 के बाद वोटर वेरिफिकेशन वो नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अब वो हो रहा है। और यही विपक्ष था जो आज तक मोदी जी को कोसता है कि आपने महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली करी है। अब वो जो है इलेक्शन कमीशन करा, वो भाजपा तो नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन अगर वो करा रहा है बिहार में वोटर वेरिफिकेशन, और ये तमाम राज्यों में होना है, भारत के हर एक राज्यों में वेरिफिकेशन होनी है। इनको खलबली पता है क्यों बच रखी है? खलबली उस वोटर को नहीं बच रखी, खलबली बच रखी है अखिलेश यादव,
और आपकी ममता बानो को, और जो है तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को तो 56 साल का हो गया, 4 साल बचे हैं, उसको वृद्धा पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने सोचा 60 साल होने वाले, उनको तो याद नहीं होगा। मैं ही याद दिला देता हूँ 4 साल बाद राहुल गांधी को वृद्धा पेंशन चालू हो जाएगी। अब वो देख लें कि किस राज्य से लेना चाहते हैं।